सभी श्रोताओं को मेरा यानी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर। अब शुरू करते हैं गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, अश्रुओं से पूर्ण रुदन करते हुए और व्याकुलता को प्राप्त अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, ऐसे युद्ध की ठौर पर तुम्हें यह दुख कहां से व्याप्त हुआ? इस बात से न स्वर्ग मिलता है और न संसार में कीर्ति मिलती है। हे अर्जुन, इन नपुंसकों जैसी प्रकृति को त्याग कर उठ खड़ा हो। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजने योग्य हैं। इनकी पूजा कीजिए, इन पर बाणों का प्रहार किस भांति किया जाए? ये तो बड़े महागुरु हैं। इनके मारने से मेरा कल्याण कहाँ है? इंद्रियों की तृप्ति के निमित्त इनका घात करिए, इनको मारकर राज के भोग भोगिए, सुभोग इनके रुधिर से साथ लिपटे हुए भोगिए। और यह भी आवश्यक नहीं है जो सर्वदा हमारी ही जीत हो। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सम्मुख खड़े हैं। आपने जो कहा कि नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को मानता नहीं, और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूं जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता कि धर्म मुझको किस प्रकार हो सकता है और अधर्म कैसे। प्रभु जी, मैं शासन योग्य हूं, मनसा वाचा कर्मणा से तुम्हारी शरण आया हूं। जिससे मेरा कल्याण हो सो बात निश्चय कर मुझे कृपा कर कहो, जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी राज्य भोग सामग्री पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। भूमि के राज्य की तो बात दूर है। संजय ने कहा, हे राजन, यह बात ऋषिकेश केशव जी को अर्जुन कहता है। हे गोविंद जी, मैं इनके साथ युद्ध किसी भी प्रकार नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा, ऐसे दुख प्राप्त अर्जुन को कृष्ण भगवान हंसकर कहते हैं। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वे किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। जिनको मारने की चिंता तूने, सो तेरे कहने से मारे नहीं जाते। क्या यह अभी उपजे हैं? नहीं, पीछे भी थे और अब भी हैं और आगे भी होवेंगे। वह बोलने हारा आत्मा है, सो अविनाशी है, और देह की जैसी 3 अवस्था हैं, बाल, यौवन और वृद्धा। तैसी चौथी अवस्था देह की मरण है। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करता। किंतु हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त है, सो यह ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। इनसे सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है। यह होने वाला है। हे अर्जुन, तू इनको संहार। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान न कर सके हैं, उन्हीं पुरुषों ने अमृतपान किया है, सो पुरुष अमर हुए हैं। हे अर्जुन, यह जो समस्त देह में आत्मा व्यापी है, उसको तू अविनाशी जान। यह किसी के कहने से नहीं मरता। शरीर उपजते भी हैं और विनाश भी होते हैं, पर आत्मा नित्य अमर है। फिर कैसा निराहार है, कुछ खाता पीता नहीं और आत्मा की मर्यादा भी नहीं। युद्ध करके कोई कहे कि अमुक को मैंने मारा है या अमुक ने मुझे मारा है, सो वह दोनों कुछ नहीं समझते। नहीं मरा और न किसी ने मारा है। परमात्मा कैसा है, कभी जन्मता भी नहीं और मरता भी नहीं, और यह भी नहीं जो कभी होता है कभी नहीं भी होता है। आत्मा अजर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है, शाश्वत है, पुरातन है, और किसी के कहे से मारा भी नहीं जाता। शरीर मरते जन्मते हैं, जिनका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसा अविनाशी आत्मा को नहीं पहचाना, वही पुरुष कहते हैं कि किसी को हमने मारा या अमुक ने हमें मारा है। देह और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किस भांति है, सुन। जैसा पुराना वस्त्र उतारा और नया पहन लिया, इस भांति आत्मा पुरातन देह छोड़कर नया देह धारण कर लेती है। फिर आत्मा कैसी है? शस्त्रों से यह काटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता और जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं। आत्मा छेदने काटने से रहित, जलने डूबने और सूखने से रहित है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों में भरपूर भी है। इसी से निश्चय कहा जाता है तन मन और पुरातन है।
फिर कैसा है? आत्मा अव्यय है, किसी ने देखा भी नहीं है, अचिंत्य है, चिंतव्य नहीं और अकर्ता है, कुछ कामकाज भी नहीं करता। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसी आत्मा को पहचाना है वो किसकी चिंता करें हैं? आत्मा तो ऐसी है जैसा मैंने तुझे कहा है। हे महाबाहु, जो आत्मा को ऐसा न जाने तो भी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो जन्मा है सो निश्चय कर वह मरेगा, जो मरे हैं उनका निश्चय कर जन्म होगा। इसी भांति समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। और अब सुन, इन सभी भूत प्राणियों शरीरधारियों का आदि अंत नहीं जाना जाता कि कहाँ से आए कहाँ जाएंगे। बीच से ही वे दिखने लगे हैं, जब शरीर को छोड़ते हैं तब नहीं जानते कि कहाँ गए। जिनका आदि अंत न जाना जाए कि कहाँ से आए कहाँ को गए, उनकी चिंता क्या करना। अब और भी सुन, इस बोलने हारे आत्मा को देखना चाहे तो आश्चर्य होकर देखता है और सुनता भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है? जिसका कुछ निर्णय न किया जाए कि यह क्या है। एक बात इस आत्मा की निश्चित कर जानिए, यह अविनाशी है। इस कारण हे अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसा युद्ध विषयक कल्याण क्षत्रियों को दुर्लभ है। यह सभी योद्धा अपनी इच्छा से आए हैं, स्वर्ग के द्वार इनके लिए खुले पड़े हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध के मार्ग के सुख से ही स्वर्ग को प्राप्त होवेगा, और जो तू यह धर्म संग्राम न करेगा तो तेरा धर्म और कीर्ति भी चली जाएगी। अपने धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होवेगा। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं वे तेरी निंदा भी करेंगे कि अर्जुन बलहीन है। लोगों में जिसकी निंदा हो उसके जीवन से मरण भला है। जो योद्धा तेरे से डरते हैं, तुझको महारथी योद्धा मानते हैं, वे ही योद्धा कहेंगे अर्जुन बलहीन है। तुझे बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की भी निंदा करेंगे। यह सुनकर तुझे बड़ा दुख होएगा। यदि तू युद्ध में शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग में जाएगा, जो जीतेगा तो भूमि का राजा का सुख प्राप्त होगा। इसलिए अर्जुन, तू उठ खड़ा हो, युद्ध का निश्चय कर, सुख और दुख को समान जानकर युद्ध कर, तुझे पाप न लगेगा। हे अर्जुन, तुझको यह सांख्य शास्त्र का मत सुनाया है, अब बुद्धि योग सुन, जिसके सुनने समझने से यह तेरे जन्म मरण के बंधन को काट डालेगा, मुक्ति पावेगा। अब प्रथम तू मेरी बात सुन। मैं अपने भक्त के साथ कैसा हूँ? जो मेरे भक्त मेरी भक्ति स्मरण भूल कर ऐसा करते हैं जिसका पाप कुछ नहीं, मैं क्यों कर मानू हूँ। जो मेरा भक्त मेरे प्रेम में मग्न हुआ है, इसको सुध नहीं है, उसकी साखी सुन। जैसे राम अवतार में भीलनी की गति हुई कि प्रेम के साथ जूठे भेड़ भक्षण किए हैं। हे अर्जुन, मेरी गति देखने में थोड़ी है। एक तुलसी दल अथवा पुष्पमाला मुझे समर्पण करें, अथवा एक बार नमस्कार करें, अथवा एक बार मेरा नाम लेवें, देखने को थोड़ा है पर इसका फल बहुत बड़ा है। क्या फल है? सुन, जन्म मरण के दुख को काट कर मेरे अविनाशी पद में लय होता है। यह तो भक्तों के साथ मेरी प्रीति है सो कही है, और भक्ति का फल भी कहा है। अब जैसी मेरे साथ भक्तों की बुद्धि है सो सुन। मेरे जिन भक्तों की केवल एक मेरे चरण कमलों की सेवा के साथ प्रीति है, वे प्रभु बिना किसी दूसरे को नहीं मानते और मेरे नाम बिना कुछ मुख से कहते भी नहीं, न सुनते हैं, केवल दृढ़ निश्चय हैं। और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, उनकी बात सुन। उनकी मति अनेक ओर भरमाती फिरती है, जिस ओर किसी ने मति लगाई उस ओर लगी। जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, मीठी वाणी से श्लोक पढ़ पढ़ लोगों को सुनाते हैं और देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं, वे अंधे मूर्ख अपने आप को पंडित कहलाते हैं। हे अर्जुन, वेद के विवाद से आप भी मोह हुए हैं और लोगों को भी मोहित कर रहे हैं। फिर वे कैसे हैं इंद्रियों के भोगों में जिनकी कामना है? उन्होंने स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा है। वह ऐसे कर्म करते हैं जिनके किए से बारंबार संसार में जन्म मरण होवे, और जिनके करने से कष्ट बहुत होवे, और जिस कर्म का तुच्छ फल होवे। स्वर्ग में गए फिर नीचे गिर पड़े, ऐसे जो बुद्धिहीन हैं, जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है और संसार में जिनकी अपनी प्रभुता है। इन बातों से बुद्धि अंधी हुई, उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं। अब हे अर्जुन, वेद के वृतांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है, तो इन तीनों गुणों से अतीत है। वह कैसा है? जहां न शीत हो, उष्ण हो, न जन्म मरण हो, ऐसी जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तो इनके साथ जुड़।
आत्मा के सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। उनका दृष्टांत सुन। जैसे कुआं, तालाब, नदी, इनके विषय में एक एक ही कार्य हो। जो कुएं पर जाकर यत्न से जल निकाले तब पान कीजिए, पर भली भांति कुएं में स्नान नहीं होता, वस्त्र भी धोए नहीं जाते। और जो तालाब छोड़ नदी पर जावे, वहां पीने का जल नहीं, स्नान करते, वस्त्र धोते। और जब महाप्रलय में जहां सातों ही समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी होए, जलपान भी होए, वस्त्र भी धोए। इस भांति आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। इस कारण से हे अर्जुन, ऐसा जो आत्मा का सुख है उसके साथ जुड़। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल कुछ न मांग, हार जीत एक समान जान, युद्ध कर, हर शोक से रहित हो, इसका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर आत्मा के साथ जुड़, इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे विवेकी पुरुष हैं सो फल किसी कर्म का नहीं चाहते, मेरे साथ जुड़ते हैं, फल चाहते हैं सो नीच मति हैं। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा, तब जन्म मरण के बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल को तेरी बुद्धि तोड़ेगी, तब जितने शास्त्र सुने हैं उनसे भी विरक्त होगा। जब तेरी बुद्धि निर्मल होगी, तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे केशव, जिसकी निश्चल बुद्धि है उनके लक्षण कृपा कर कहो। उसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है और चलता बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि यह निश्चल बुद्धि है। इतना सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिनकी कामना किसी बात पर नहीं उठती, जो अपनी आत्मा को संतुष्ट पाकर संतुष्ट है, उसको तू निश्चल बुद्धि जान। फिर कैसा है जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता न करे और सुख की इच्छा न करे, किसी से जिसका मोह नहीं और किसी का भय नहीं, किसी के साथ बैर नहीं और किसी से क्रोध नहीं होता। फिर कैसा है जिसको किसी से प्रीति नहीं, जिसे भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं और बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं, उसकी बुद्धि निश्चल जान। फिर कैसा है जैसे कछुआ अपने हाथ पांव मुख सभी इंद्रियां अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, वैसे ही जिसने सभी इंद्रियां विषयों से बांध रखी हों, उसको तू निश्चल बुद्धि मान। हे अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न करता है, तो भी इंद्रियां बलवान हैं, मन को अपनी ठौर से चलायमान कर देती हैं। हे अर्जुन, अब उन सब इंद्रियों को तू वश में कर। किस भांति वश में करे सो सुन। मन का निश्चय चेता मेरे में रख। मन ही से इंद्रियां सुरजीत हैं, सोई मेरे में निश्चय रख, तब इंद्रियां आप ही जीती जावेंगी। जिसके वश में इंद्रियां हैं उसकी बुद्धि निश्चल जान, और मेरे नाम तथा मेरे ध्यान बिना कुछ चितवना बात करता है, इससे मनुष्य का किस भांति कार्य बिगड़े है सो सुन। जो विषयों की बात करे उसका संग न करें, अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करने से मन में कामना उपजती है। काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य का नाश होता है, चैतन्य के नाश से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि नष्ट हुई तब यह पशु हुआ। इस कारण से मेरे भक्त संसार में विषयों का संग कभी नहीं करते और नाम के बिना और कोई बात नहीं करते। मन को चितवनी बिना और कुछ संकल्प नहीं करते। यह मेरे भक्तों को मेरी आज्ञा है। तब हे अर्जुन, मेरे भक्त भोजन छादन का अंगीकार कैसे करें सो सुन। जैसी मेरी आज्ञा है सो आ मिला, तैसे ही भोग लिया। शोक से रहित और तिनको मन का निश्चल चेता मेरे में होता है, तिस पर कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से तिनके तन और मन के छोटे बड़े जो दुख हैं उनका नाश होता है। जिनका मन अति प्रसन्न होता है उनकी बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में होता है। अब जिनकी नास्तिक बुद्धि है उनकी बात सुन। हे अर्जुन, नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, उनकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि दुखी रहता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियां विषयों की ओर चलें, उनके पीछे मन को न जाने दे। उसकी बुद्धि कैसी हो सो सुन। जैसे नौका नदी के परले किनारे चलती है और पवन का झोंका साथ आता है तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देता, वह जिधर किधर आ लगती है।
इसी भांति इंद्रियों के पीछे मन को न जाने दे। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को वश में कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियां अपने वश में करी हैं, उनकी बुद्धि तैसे ही मेरी भक्ति पूर्ण और निश्चल चाहिए, तू निश्चय जान। हे अर्जुन, अब और सुन। मेरे स्मरण में जो आनंद है उसे संसारी नहीं जानते। उनके वास्ते मेरा भजन रात है, जिनमें मनुष्य जागते हैं, और संयमी जो मेरे भक्त हैं सो उस ओर से सो रहे हैं। उनके वास्ते संसार की बात रात्रि है, और जो मेरे भक्त हैं भजन में जागते हैं, सावधान है, मेरा जो पूर्ण भक्त है उसके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चल है, वह कैसा है जिसकी कामना मेरे भजन बिना किसी बात को नहीं चाहती। ऐसे जो अप्रिय, अवांछी, निरहंकार, ममता से रहित हैं, वह शांति पद में लीन है और शांति उसमें लीन है। हे अर्जुन, यह मैंने तुझको ब्रह्म स्थिति कही है। जो ब्रह्म में है तिसकी यह स्थिति स्वभाव से प्राप्त हुई है, सो फिर माया के लोभ से नहीं मोह जाता, क्योंकि वह माया हर निर्वाण ब्रह्म पद को जा प्राप्त होती है। यह था श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। राधे राधे। ईश्वर आप सभी श्रोताओं की मनोकामनाएं पूरी करे।